हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वॉच मिस्ट्रीज शॉर्ट्स। तो दोस्तों, क्या हो अगर आप एक ऐसी जगह फंस जाओ जहां से आपको न कोई सुन सकता हो और न ही देख सकता हो। कुछ ऐसा ही होता है हंटर और बेकी नाम की दो लड़कियों के साथ, जो कि 2000 फीट ऊंचे एक टीवी टावर पर फंसी होती है। और ये टीवी टावर एक रेगिस्तान के अंदर होता है जहाँ न कोई इन्हें देख सकता है और न ही सुन सकता है। यहाँ इनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे होते हैं, तो ये किसी को कॉल करके मदद भी नहीं बुला सकती थी। लेकिन कैसे हंटर और बेकी इस टावर पर फंसी और क्या ये दोनों जिंदा बच पाएंगी या मर जाएंगी? चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें हंटर और बेकी को दिखाया जाता है, जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है, और इन दोनों के साथ बेकी का हस्बैंड डैन भी होता है। ये तीनों पहाड़ पर चढ़ते हुए काफी खुश होते हैं। ऊपर चढ़ते हुए डैन एक केव पे अपना हाथ रखता है, लेकिन उस केव में बद होती है जो कि डरकर बाहर निकलती है, और इस वजह से डैन का हाथ फिसलता है और डैन रस्सी से लटक जाता है। ये देखकर हंटर और बेकी डैन को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों डैन को नहीं बचा पाती और डैन की नीचे गिरकर डेथ हो जाती है। अब इसके बाद कहानी 1 साल आगे जाती है, जहाँ बेकी अब भी डैन की मौत से उभर नहीं पाई है और वो काफी अल्कोहल पीने लगी है। बेकी के डैड अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत परेशान होते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अब डैन की मौत से मूव ऑन करना होगा, लेकिन बेकी अपने डैड की बात नहीं सुनती, क्योंकि बेकी आज भी अपने हस्बैंड डैन को काफी मिस करती है और उसने डैन की अस्थियों को भी अब तक अपने पास ही रखा होता है। बेकी काफी दुखी और डिप्रेस होती है और एक दिन वो सुसाइड करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपनी दोस्त हंटर की कॉल आती है, जिससे वो सुसाइड नहीं कर पाती। अगले दिन हंटर बेकी के घर आती है। हंटर बेकी को 2000 फीट ऊंचे B67 टीवी टावर के बारे में बताती है और प्लान बनाती है कि वो दोनों साथ में उस टीवी टावर पर क्लाइंबिंग करने जाएंगी। हंटर जानती थी बेकी को एडवेंचरस प्लेसेस पर जाना और क्लाइंबिंग करने का शौक है, लेकिन डैन की मौत के बाद से वो कहीं नहीं गई, इसलिए हंटर बेकी को डैन की मौत से मूव ऑन करवाने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर बेकी मना कर देती है। लेकिन अगले दिन बेकी थोड़ा सोचती है और फिर हंटर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों उस टीवी टावर की तरफ निकल जाती है। ये दोनों वहां जाते वक्त काफी खुश होती है। रास्ते में बेकी हंटर के फोन में उसकी कुछ पिक्चर्स देखती है और स्क्रॉल करते हुए बेकी को हंटर की एक पिक्चर मिलती है, जिसमें उसके कंधे पर एक लड़के का हाथ था। बेकी हंटर से पूछती है कि वो लड़का कौन है, लेकिन हंटर बेकी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और बात को टाल देती है। इसके बाद ये दोनों उस टीवी टावर के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें डेंजर के साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है, इसलिए ये दोनों अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल आगे जाती हैं। टावर के थोड़ी पास इन्हें कई सारे गिद्दर दिखते हैं, जो कि एक मरे हुए जानवर को खा रहे थे। ये देखकर हंटर और बेकी उन गिद्दर को भगती है और इसके बाद हंटर उस जानवर की एक पिक्चर लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती है, जिससे उसे कई सारी लाइक्स मिलती है। फिर ये दोनों उस टीवी टावर के पास पहुंच जाती है। इस टीवी टावर को देखकर बेकी को डर लगने लगता है, क्योंकि ये टीवी टावर काफी ऊंचा होता है। बेकी हंटर से कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी, लेकिन हंटर उससे कहती है कि हम ये कर लेंगे। जिसके बाद बेकी हंटर के पीछे उस टीवी टावर पर चढ़ने लगती है, लेकिन बेकी को अब भी डर लग रहा होता है, क्योंकि बेकी इस जंग लगे हुए टावर को नोटिस कर रही होती है, मगर बेकी हंटर के पीछे ऊपर चढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद हंटर बेकी से कहती है कि हम 1000 फीट यानी आधे टावर पे चढ़ चुके हैं, जो कि लगभग आईफिल टावर की ऊंचाई के बराबर है। अब इसके बाद ये दोनों और ऊपर चढ़ती हैं। जैसे जैसे ये दोनों ऊपर जा रही थी तो ऊपर हवा काफी तेज चल रही होती है और सीढ़ियां भी हिल रही होती हैं, जिससे बेकी को काफी डर लगता। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके बेकी हंटर के साथ टावर के ऊपर पहुंच जाती है, मगर इनके चढ़ने के दौरान इस टावर की सीढ़ियों के कई सारे नट बोल्ट्स निकल चुके थे और हंटर और बेकी इस बात से बिल्कुल अनजान होती हैं। यहाँ टावर के ऊपर आने के बाद हंटर वीडियो बनाने लगती है। वो और अच्छा शॉट लेने के लिए ड्रोन उड़ाकर उसके कैमरे से वीडियो बनाती है, लेकिन हंटर यही नहीं रुकती, वो टावर से लटक जाती है और बेकी से फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। इसके बाद हंटर बेकी से भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। बेकी भी हंटर के कहने पर ऐसा करती है। बेकी हंटर के साथ यहाँ आकर काफी खुश होती है। बेकी अपने साथ डैन के अस्थियों को भी लाई होती है और फिर बेकी डैन को याद करते हुए डैन की अस्थियों को यहाँ विसर्जित कर देती है। ये दोनों डैन को याद करने लगती हैं। इसके बाद ये दोनों नीचे जाने का फैसला करती हैं और नीचे जाने लगती हैं, लेकिन बेकी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करती है तो वो सीढ़ी टूट जाती है, जिससे अब बेकी गिरने लगती है। लेकिन हंटर और बेकी बंधी होती है, इसलिए बेकी लटक जाती है। ये देखकर किसी तरह हंटर बेकी को ऊपर खींच लेती है, लेकिन इनका बैग जिसके अंदर इनके खाने पीने का सामान और ड्रोन था वो नीचे डिश पर अटक गया होता है
और फिर ये दोनों देखती है कि यहाँ तो इनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ इन दोनों को एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है जिसके अंदर से इन दोनों को एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। लेकिन दिन में फ्लेयर गन के यूज का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि दिन में फ्लेयर गन कोई नहीं देखेगा, इसलिए ये फ्लेयर गन नहीं चलाती। इसके बाद हंटर जब दूरबीन से नीचे देखती है तो नीचे भी कोई नहीं होता, यानी अब ये इस टावर पर फंस चुकी है और यहाँ इन्हें कोई नहीं देख सकता। फिर थोड़ी देर बाद हंटर फिर से अपने फोन को चेक करती है और उसे याद आता है कि ऊपर आने से पहले जो पिक्चर उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी वो पूरी तरह से पोस्ट हो चुकी है, जिसका मतलब है कि नीचे सिग्नल्स आ रहे हैं। और ये देखकर अब हंटर एक इमरजेंसी हेल्प मैसेज लिखती है और उसे अपलोड करने के लिए फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अब हंटर अपने फोन को अपने शूज में रखती है और नीचे फेंक देती है। इन्होंने फोन शूज में ये सोचकर रखा होता है ताकि नीचे गिरने पर फोन न टूटे और इनका हेल्प मैसेज अपलोड हो सके, लेकिन ऐसा नहीं पाता और हंटर का फोन नीचे गिरकर टूट गया होता है। फिर थोड़ी देर बाद हंटर को नीचे एक आदमी को दिखता है। उसे देखकर ये दोनों मदद के लिए उसे आवाज लगाने लगती हैं, लेकिन उस आदमी को इन दोनों की आवाज सुनाई नहीं देती। बेकी अपने दोनों शूज नीचे फेंकती है ताकि वो आदमी ऊपर देखे, लेकिन इस सब का भी कोई फायदा नहीं होता। हालांकि वो आदमी बेकी के एक शूज को देख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि ये यहाँ पहले से ही पड़ा होगा। अब इसके बाद हंटर को यहाँ दो आदमी दिखते हैं जो कि यहीं आए होते हैं। बेकी फ्लेयर गन चलाने वाली होती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है और कहती है कि हम इसे रात में यूज करेंगे ताकि यहाँ जो दो आदमी हैं वो इन्हें देख सके। जिसके बाद रात होती है। बेकी डैन के साथ अपनी वेडिंग की वीडियो देख रही होती है। इसमें बेकी नोटिस करती है कि हंटर, डैन और उसकी शादी खुश नहीं थी, जिससे बेकी को हंटर पर शक होता है। इसके बाद ये दोनों फ्लेयर गन चलाती है और उस फ्लेयर गन को वो दोनों आदमी देख लेते हैं। वो दोनों हंटर और बेकी को भी देख लेते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के बजाय वो दोनों आदमी हंटर की कार को चुराकर ले जाते हैं। ये देखकर ये दोनों काफी दुखी हो जाती हैं। इसके बाद बेकी हंटर के पैर पर 143 का एक टैटू देखती है और ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है क्योंकि बेकी का हस्बैंड डैन उसे जिस कोड वर्ड में आई लव यू कहता था वो यही है। इससे बेकी को हंटर पर और भी ज्यादा शक हो जाता है। और फिर जब बेकी हंटर से इस बारे में पूछती है तो हंटर उसे बताती है कि उसके और डैन के बीच अफेयर था, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। बेकी को अब ये जानकर काफी बुरा लगता है कि उसकी दोस्त और उसका हस्बैंड दोनों उसे चीट कर रहे थे। हंटर बेकी से इस सब के लिए माफी मांगती है। अगली सुबह ये दोनों अपने बैग को देखती हैं, जिसमें इनका खाने का सामान और ड्रोन था, और अब हंटर रस्सी से लटककर वो बैग लेने जाती है, लेकिन हंटर बैग तक नहीं पहुंच पाती। मगर हंटर हार नहीं मानती, वो रस्सी को छोड़कर डिश तक छलांग लगाई है और हंटर अपने बैग तक पहुंच जाती है। हंटर इस बैग से सेल्फी स्टिक निकालकर बैग को रस्सी में फंसाती है और फिर छलांग लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है। हंटर रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर से बेकी रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रही होती है। हंटर भी ऊपर तक पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और हंटर नीचे गिर जाती है। ये देखकर बेकी काफी डर जाती है। वो डरते डरते नीचे देखती है, लेकिन हंटर नीचे रस्सी पर लटकी होती है, यानी वो बच गई होती है। ये देखकर अब बेकी हंटर को किसी तरह वापस ऊपर खींचती है और हंटर ऊपर आ जाती है। इसके बाद बेकी बैग से पानी निकालकर पीती है। फिर बेकी एक हेल्प मैसेज लिखकर ड्रोन में लगाकर उड़ाती है और शहर की तरफ भेजती है, लेकिन ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली होती है, इसलिए बेकी ड्रोन को वापस अपने पास ले आती है। इसके बाद रात में सोते हुए बेकी को सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि हंटर मरी पड़ी है और गिद्ध उसकी डेथ बॉडी को खा रहे हैं। लेकिन तभी बेकी की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये बस उसका सपना था। इसके बाद बेकी टावर पर जलती लाइट को देखती है। इससे बेकी को आइडिया आता है कि वो वहाँ से ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर सकती है और सुबह होने पर बेकी टावर के ऊपर चढ़कर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करती है और जब तक ड्रोन की बैटरी चार्ज होती है बेकी उसे पकड़कर वहीं लटकी रहती है। लेकिन तभी गिद्ध यहाँ आकर बेकी पर हमला कर देते हैं और बेकी से बैग नीचे गिर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हंटर उस बैग को पकड़ सकती थी, लेकिन हंटर उस बैग को नहीं पकड़ती। इसके बाद बेकी वापस नीचे आकर ड्रोन को लोगों की तरफ भेजती है, लेकिन वो ड्रोन एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं टूटकर गिर जाता है और उस गाड़ी में जो आदमी होता है वो ड्रोन में लगे हेल्प मैसेज को भी नहीं देखता। ये देखकर बेकी को काफी दुख होता है। फिर बेकी हंटर से उसका दूसरा शूज मांगती है ताकि इस बार बेकी अपने फोन को उसमें डालकर नीचे फेंक सके, लेकिन हंटर कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। और यहाँ ये रिवील होता है कि हंटर उसके साथ ऊपर है ही नहीं, बल्कि वो तो उस वक्त ही नीचे गिरकर मर गई थी जब वो बैग लेकर ऊपर आ रही थी, और इस वक्त भी हंटर की डेथ बॉडी उसी डिश पर पड़ी होती है। और बेकी जिसे हंटर समझ रही थी वो असल में उसका वहम था, यानी बेकी को हंटर की डेथ से शॉक लगा था और उसे हालुसिनेशंस होने लगे थे।
और अब बेकी हकीकत को देखती है और उसे पता है कि वो इस टावर पर अकेली है। बेकी अब रोने लगती है। फिर बेकी अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। बेकी भी जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ रही होती है। दूसरी तरफ बेकी के डैड भी उसके लिए काफी परेशान होते हैं। अगली सुबह बेकी बेजान बैठी होती है और एक गिद्ध बेकी से पैर से निकल रहे खून को देखकर उसके मांस को खाने आ जाता है, लेकिन बेकी उसे पकड़कर मार देती है और कच्चा खाने लगती है। इससे अब बेकी के अंदर थोड़ी जान आती है और फिर बेकी भी रस्सी की मदद से नीचे डिश तक हंटर की डेथ बॉडी के पास जाती है। यहाँ बेकी अपने डैड को एक हेल्प मैसेज लिखकर उसे अपने डैड तक सेंड करने के लिए हंटर के दूसरे शूज में रखती है और इस बार बेकी उस शूज को हंटर की बॉडी के अंदर डालकर हंटर को सॉरी कहती है और उसकी बॉडी को नीचे फेंकती है, जिससे इस बार वो फोन नहीं टूटता और वो मैसेज बेकी के डैड को मिल जाता है। फिर हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं, जहां अब बेकी के डैड उसी टावर के पास पहुंच जाते हैं और यहां रेस्क्यू टीम पहले ही आ चुकी थी। यहां उन्हें हंटर की डेथ बॉडी मिल गई होती है, लेकिन बेकी के डैड को लगता है कि उनकी बेटी अब मर चुकी है। ये देखकर उन्हें काफी दुख होता है, वो अंदर से टूट जाते हैं। मगर तभी बेकी अपने डैड को आवाज लगाती है और वो देखते हैं कि उनकी बेटी अभी जिंदा है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल वॉच मिस्ट्रीज शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।